राधे कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 18वां अध्याय। सबसे पहले अपनी सबकी प्यारी दुलारी राधा रानी का ध्यान कर लीजिए। राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवर्षि, भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट किया? नारद जी ने उत्तर दिया, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर चढ़ा हुआ है, उसके शरीर पर तेल लगा हुआ है, वह काले फूलों की माला पहने हुए है और वह दक्षिण दिशा को जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। यह देखते देखते उसकी नींद खुल गई और वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने देखा कि सूर्य उदित हो रहा है, पर उसमें छेद हो रहे हैं और उसमें चमक भी नहीं है। अशुभ सूचक इन लक्षणों को देखकर वह रोने लगी। भय से घबरा उठी। उसका न नगर में मन लगा, न अटारी पर चढ़कर चैन मिला। तब वह दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में गई। डरी हुई वह इधर उधर घूमने लगी, पर कहीं पर शांति न मिल सकी। इसके बाद वह जंगल में गई, पर उसे वहां भी चैन नहीं मिला। वहां वृंदा ने डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनके मुंह सिंह के समान थे, नेत्र अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर घबराकर वह भागने लगी। तभी उसे एक मुनि बैठे हुए दिखाई पड़े। वे शांत और मौन थे। शिष्य भी उनके पास थे। राक्षसों के डर से डरी हुई तो वह थी ही, इसलिए उन तपस्वी के गले में अपनी बाहें डालकर रक्षा के लिए याचना करने लगी। राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को देखकर मुनि ने उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। जब वृंदा ने देखा कि मुनि के हुंकार से डरकर राक्षस भाग गए हैं, तब उसने दंडवत प्रणाम करके कहा, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृपा आप सुने। प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया हुआ है, कृपा करके मुझे उसका हाल बताइए। मुनि ने वृंदा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में दो बंदर वहां आए और तपस्वी को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। मुनि की भौं के संकेत से दोनों बंदर आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में वे वानर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के पास आ गए। यह देखकर वृंदा पति की मृत्यु से उत्पन्न कष्ट से दुखी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। जब मुनि ने कमंडल का जल छिड़का, तब वह होश में आ गई। वह अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुखी होकर रोने लगी। वृंदा विलाप करती हुई कहने लगी, हे नाथ, आपने तो विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था। त्रिलोकी को जीतने वाले आपको किसने मार दिया? इस तरह क्रंदन करती हुई वृंदा ने उस मुनि से कहा, हे दयालु मुने, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप में इसे जीवित करने की शक्ति है। उसकी बात सुनकर मुनि ने कहा, तुम्हारे इस पति को रुद्र ने मारा है, अतः मैं इसे जीवित करने में असमर्थ हूँ। फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जीवित करता हूँ। यह सब माया विष्णु की ही रची हुई थी। ऐसा कहकर मुनि अदृश्य हो गए और उसी समय जलंधर जी उठा। उसने वृंदा को आलिंगन में लेकर प्रसन्नता से चुंबन किया। वृंदा भी पति को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। उस बाग में पति के साथ रहती हुई वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार जब वह भोग विलास में लिप्त थी, तो भोग के अंत में उसने देखा कि उसके साथ जलंधर नहीं विष्णु है। तब विष्णु को ताड़ित करती हुई क्रोधित होकर वृंदा ने कहा, हे विष्णु, प्राय स्त्री के साथ गमन करने वाले, तुम्हारा आचरण धिक्कार योग्य है। मैंने समझ लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। तुमने छल करके जो बंदर मुझे दिखाए थे, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में फिरोगे। तब तुम्हें वानरों की आवश्यकता पड़ेगी।
सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य तुम्हारा साथी रहेगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु के रोकने पर भी वह नहीं रुकी। तत्पश्चात विष्णु बार बार वृंदा का स्मरण करते हुए उसी चिता की भस्म में लौटने लगे। मुनि और सिद्धों के समझाने पर भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी और वह वहीं स्थित रहे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। इसके साथ ही 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों अब गोवर्धन पूजा के विषय में जान लेते हैं कि कैसे करनी चाहिए। अन्नकूट भी कहते हैं इसको। दिवाली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं और सब तरह की रसोई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण को जिमाएं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लें। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दही, तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिणा, सफेद कपड़ा चढ़ाएं और गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख लें और 4 फेरी दें। गोवर्धन का गीत गाएं, 4 बधावे गाएं, पूजा का चढ़ावा मिश्रानी को दें। अब आप सुनेंगे गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वागजाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने स्वागत गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घर से लाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, देवराज, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयंकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में आकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे।
भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। अब करेंगे गोवर्धन महाराज की आरती। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोपे पानी चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पानी चढ़े और फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गल वैजंती माल ओ माल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गल वैजंती माल ओ माल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी दे रहे नर और नार ओ नार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे दे रहे नर और नार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे जतिपुरा में दूध चढ़त, तेरे जतिपुरा में दूध चढ़त, तेरी हो रही जय जयकार ओकार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी हो रही जय जयकार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे चरणों में मानसी गंग बहे, तेरे चरणों में मानसी गंग बहे, तेरी माया अपरंपार ओ पार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी माया अपरंपार ओ पार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ब्रजमंडल जब डूबत देखा, ब्रजमंडल जब डूबत देखा, ग्वाल बाल जब व्याकुल देखे, ग्वाल बाल जब व्याकुल देख, लिया नख पर गिरवर धार ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहा, लिया नख पर गिरवर धार ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वो तो खेल रयो नंदलाल ओ लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, तेरे चरणों पे बलिहार
ओ हार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।